ए और बी है, दोनों मिलकर के एक दीवार बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के एक दीवार बना रहे हैं जिसमें ए क्या है, एक दीवार को बनाने में ले रहा है 8 दिन और बी उसी दीवार को बनाने में ले रहा है 12 दिन। ठीक है, बी कितना ले रहा है, 12। ठीक, अब एक है यहां पे जिसको तोड़ने का काम है, दो तो बेचारे मेहनत करके दीवार बना रहे हैं और एक आया तीसरा, उसको दीवार तोड़ने का काम है। तो उसने वो दीवार तोड़ दी 24 दिन में, यानी कि वो कोई भी दीवार तोड़ने में टाइम लगाता है 24 दिन का। ठीक है, तो यहां ये बात हो रही है कि अगर दोनों मिलकर के दीवार बना रहे हैं ए और बी और तीसरा तोड़ रहा है, यानी कि तीनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दीवार बनने में कितना टाइम लगेगा ये मैं बता रहा हूं। उसमें एक दिन की निकाल देंगे। हाँ, सबका एक दिन का निकालोगे। तीनों मिलकर के कितने दिन में ये दीवार बना देंगे? 6 दिन आंसर आ गया। तीनों मिलकर के नहीं सर, दोनों मिलकर के। तीनों, तीसरा तोड़ेगा लेकिन दीवार तो तब भी बनेगी, है ना रवि? आ गया? सर वेट अ मिनट। 6 दिन है ना सर? हाँ, हाँ बहुत बढ़िया। 3 2 5 6 सर 6 दिन आ रहा है। ठीक, इधर काजल, पूजा, रवि और मनोज, ज्योति, मार्च बाय 24 आ रहे हैं। भैया ए का 1/8 हो जाएगा एक दिन में दीवार बनाना, बी का 1/12 हो जाएगा एक दिन में दीवार बनाना, और सी का दीवार तोड़ना एक दिन में ये हो जाएगा। अब एक दिन में तीनों का काम कितना हो गया? 1 + 8 + 1 + 12 -1 कितना हो गया एक दिन का काम? एलसीएम लो, माइनस लगाना था यहाँ पे। हाँ 6 हो जाएगा। आ गया 6? 4 बाय 24 आ रहा है। हाँ, पलट देंगे, अच्छा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो। ऐसे सवाल बोलते नहीं सर। ऐसे सवाल बोलते नहीं कैसे, इस तरीके से? हाँ, क्योंकि सर कक्षा 10 में एक सवाल आया था, वो टेस्ट में गलत हो गया था, नल भरने वाला टंकी वाला, एक टंकी खाली कर रहा था, तो नेगेटिव चिन्ह बोलते नहीं है। तो अभी एक और देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लास के होनहार बच्चे हमारे वो डेली क्लास आते हैं और बहुत पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन क्या होता है कि अगले दिन वो भूल जाते हैं। तो उन्होंने आज 4 पन्ने पढ़े और जिसमें से वो अगले दिन 3 पन्ने भूल जाएंगे। तो इस हिसाब से उन्हें पूरा सिलेबस करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे मैंने कल बताया था ना कि एक टर्टल है, वो ऊपर चढ़ रहा है 5 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर और 4 मीटर फिसल के नीचे आ जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स, ऐसे ही तो होता है। भैया आज बहुत पढ़ा, कल वो भूल जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ते रहे, ऐसे ही भूलते ही रहे, तो ये फिर तो माइनस से पहुंच जाना एग्जाम आते आते। चलो, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हमारे पास में एक सेल है। एक कल क्वेश्चन करा देता टॉर्टोइज वाला, आज दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास में क्या है, स्नेल। स्नेल ये क्या होता है? होगा, पीछे वो नहीं होता, वो कार्टून में देखा, इसने धीरे धीरे चलता है वो। हाँ जो धीरे धीरे चलता है, पीछे गोल गोल सा सीप सा बना हाँ, होता है। सिंग सा गोल गोल बना सा लगता होता है। ठीक है, देखें देखा है। कितने बड़े देखे? शंख के अंदर इतने इतने छोटे छोटे सर कार्टून में देखे मैंने। मैंने देखा है। रियल में देखा है? हाँ, कभी खेले उनसे? मैं क्यों खेलूंगा उनसे? शंख के अंदर चलो देखिए, शीप के अंदर। देखो तो एक स्नेल है, बहुत मेहनती स्नेल है। हाँ तो वहाँ मेहनती देखा है, था समुद्र के पास। समुद्र के पास। तो संख में जो फिर मिलता है। मैंने उसके ऊपर मट्टी डाल दी। ओहो, यहाँ पे आधे बच्चे तो यही करते हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर डाल देते हैं।
चलो तुमने फिर भी ठीक किया, स्नेल के ऊपर डाला, वो निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन फ्यूचर के साथ में ऐसा है ना भैया, तुमने अगर उसके ऊपर मिट्टी डाली तो वो बाहर नहीं आना, उसको तो निकालना पड़ेगा, स्नेल अपने आप आ जाता है। अब ये मेहनती इसलिए है क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ट्राइंग टू रीच एट द टॉप, एट द टॉप लेवल of wooden stick, which is 95। अरे यहाँ पे हिंदी वाले कितने हैं? हम तो सर हम हिंदी से सर हम हिंदी से भी इंग्लिश से भी हैं। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों, बाइलिंगुअल मतलब, ठीक है। और कोई? 12वीं तक हिंदी अगर हिंदी में तो बताओगे ना, हम तो सुनेंगे। हाँ, नहीं पूछ लेना चाहिए ना, ऐसा मनोज। इंग्लिश ठीक है, दोनों बाइलिंगुअल। रवि का तो मिक्स है, चलो मिक्स वाले का बात कर लेते हैं। I can understand in both language. 5 centimeter 95 centimeter। अरे किसमें ले वो एक वुडन स्टिक है लकड़ी की वो डंडी है उसके अंदर है ना। हाँ 95 सेंटीमीटर वो उस पे चलना चाह रहा है। आगे लिखे रखो सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चढ़ सकता है। 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, इंक्लाइन मतलब चढ़ सकता है। बट क्लाइंब डाउन टू 3 सेंटीमीटर। पहले घंटे में 5 सेंटीमीटर चलता है, फिर अगले घंटे 3 सेंटीमीटर ब्लॉक मतलब नीचे आ जाता है। और फिर पूरे चढ़ने में कितना समय लगेगा? पूरा चढ़ने बता। हाँ, उसको 95 सेंटीमीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, अगले घंटे 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो 95 क्या 95 घंटे? हाँ इतना कैसे आ जाएगा? ले ब्लॉक की ना देते घंटा लिखा है 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा भाई 2 यानी कि 45 90 95 ही जाएगा। 91 91। सर एक मिनट ऑप्शन पे लिखा। हाँ 92। इसमें वो 95 सेंटीमीटर की हाइट पे चढ़ना चाहता है स्टिक पे। लेकिन क्या करता है वो पहले घंटे में 5 सेंटीमीटर चढ़ता है 1 घंटे में आगे। लेकिन अगले घंटे में क्या हो सकता है वो 3 सेंटीमीटर फिसल जाता है। अब बताओ कि कितना टाइम लगेगा उसे 95 सेंटीमीटर। क्यों? हाँ सर, क्योंकि वो दोबारा फिर मतलब एक बार 95 पे पहुंच जाओ फिर पीछे नहीं आएगा ना। हाँ, उसको बस एक बार पहुंचा दो ना ऊपर, वो ऊपर तक का ही तो पूछ रहा है। 95 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ये मत सोचो कि उसको परमानेंटली बिठाना है वहां पे 95 पे। एक बार उसको एक बार पहुंचा दो, तुम्हारा काम खत्म। बस ये करना है। ये 95 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कहीं हमारा एक स्नेल है। ड्राइंग थोड़ी ठीक से बन जाए। 90 तक आ गया। 90 तक 90 हो जाएगा, फिर एक बार 5 मीटर चढ़ा देंगे, 91 हो जाएगा। लो जी, कुछ ऐसा स्नेल दिखता है। बंद हो गया ये ना स्नेल। ये ऊपर जा रहा है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। इसलिए अपनी खड़ी करती सर है? इस पे हो जाएगा, थोड़ी डाउन कीजिए। अब तुम्हें पता है वो कैसी स्टिक है? ये तो उसने दिया ही नहीं है। अब वो एंगल वगैरह बताता तो मैं वो भी बनाता फिर यहाँ पे। 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर चल गया। सर 91 आ रहा है। नहीं सर, 91 आ गया सर। आ गया? यस सर। नहीं है तुम्हारा? 90 सेंटीमीटर 90 घंटे में चलेगा। 90 1 घंटे में बड़े आराम से तुरंत कैलकुलेशन हो रही है। यस सर। आ गया 95 सेंटीमीटर हाइट है। 60 सेंटीमीटर 1 घंटे में
पहले घंटे में 5 सेंटीमीटर ऊपर गया, दूसरे घंटे में 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया, यानी कि 1 घंटे में गया ऊपर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊपर गया। और फिर से जो अपना नेक्स्ट 1 आवर होगा उसमें 3 सेंटीमीटर वो आ गया है नीचे, तो यानी कि 2 घंटे में 2 सेंटीमीटर ही चल रहा है वो, है ना। अब सोचो अगर उसको भूलने की आदत ना होती स्टूडेंट की तरह तो वो 5-5 करके कितना जल्दी पहुंच जाता आगे, लेकिन क्या है कि वो भूल जाता है ना, वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, 95 सेंटीमीटर तक पहुंचाना है ना, ठीक है। तो एक काम करो, पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 90 सेंटीमीटर बना दूं, भाई 2 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर बना सकता हूँ। 45 से मल्टीप्लाई करो, 45 से इधर 45 से इधर, कितना हो गया 90 यार, इधर 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका, अब क्या करूंगा मैं, 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर। अब अगले घंटे में फिर 5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा ना, तो यानी कि 1 घंटे तो होना है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे, यानी कि 91 आवर में 95 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। ठीक है, पता नहीं सर दोबारा फिसल जाए। और तो फिसलने तो हमें क्या, हमने तो पहुंचा दिया, टारगेट पूरा हो गया हमारा, बस बात खत्म। बात खत्म। 91 आ गया। अब तुम एक बात बताओ, तुम लोग सिलेक्शन ले लोगे तो उसके बाद में कौन पढ़ेगा फिर, बताओ। जिसको जेई बनना है वो बन गया जेई, आगे पढ़ेगा फिर, टारगेट हो गया ना पूरा, आगे पढ़ना है, कुछ और बनना है, तो तुम्हारा तो फिर दूसरा टारगेट बचा है ना। ऐसी स्नेल का भी दूसरा टारगेट हो सकता है, पता चलो उसको माइलस्टोन ही पूरा करना है कि चलो सेंचुरी मार के आता हूं। हो गया, सभी नोट कर लिया, और क्वेश्चन देखें। चलो अब यहाँ पे है पाइप्स वाले क्वेश्चन, ये पकड़ दूं, एक बार ऐसे दोबारा करा दो, क्या इसी टाइप में। अच्छा इसी टाइप में दोबारा करा दूं, हाँ, दूसरा क्वेश्चन। ढूंढना पड़ेगा। बाकी सब मूवी करना है इसी तरह का, एक सेकंड देखते हैं है क्या। मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ फिर से स्नेल है। इस बार चलो तुम टारगेट कर लो भैया, 5 सेंटीमीटर वो ऊपर जाता है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जाता है कितने घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में, और 3 सेंटीमीटर वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है 1 घंटे 1 घंटे में। ठीक है, इसको कम कर लो वरना इससे ज्यादा तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, इसको 1 सेंटीमीटर दो। 1 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। तो अब हमें बताना है कि 95 सेंटीमीटर ऊपर जाने में कितना टाइम को लेगा। दो घंटे में कितना गया, 2 घंटे में या 3 घंटे में? अरे ऊपर 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 वाला पूछा, 2 घंटे में कितना गया 5 सेंटीमीटर, नीचे 1 घंटे में फिर नीचे कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से 71 कितना, 71 अभी बता देते हैं कितना है। सर बस 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा गया 95 से। 92 आ रहा है।
23 से मल्टीप्लाई हाँ 23 से कर रहे हैं, 23 से करेंगे 92। तो यहाँ पे अभी 25 5 पड़ रहा है ना। यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर सबसे पहले तो हो जाएगा ये कितना 60 23 इधर 69 हो गया। अब बचा कितना यहाँ पे, तो ये बचा तो ये 92 हो गया, 95 पहुंचाना है, 3 सेंटीमीटर बचा हुआ है हाँ ना, 92 पहुंच चुका है, 3 सेंटीमीटर बचा है। 3 सेंटीमीटर कितना देखो 2 घंटे ले रहा है, हाँ। तो इसके लिए जरा निकालो भाई, 5 के लिए ले रहा है 2, 1 के लिए लेगा 2/5, 3 के लिए लेगा कितने, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो कितना हो गया 6 5, तो ये इसमें ऐड कर दो, अच्छा यानी कि 69 6/5। सर मैंने 2 ऐड कर दी तो उसमें 60 नहीं समझ रहा है? देखो इतना तो आराम से समझ में आ रहा है। मैंने 23 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 92 बन गया यहाँ पे, 92 सेंटीमीटर। इधर 3r × 23 69 बन गया, 69 आवर्स। ये तो समझ में आया। उसके बाद में मैंने क्या किया, 95 मुझे ऊपर पहुंचाना है तो मैं डिफरेंस देखूंगा। 95 और 92 में डिफरेंस कितना, 3 सेंटीमीटर का, यानी कि अब उसको 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। तो वो क्या कह रहा है कि 95 सेंटीमीटर ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताना ना। 93 तक में कितना लग रहा है 69 आवर्स। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर के लिए निकालो कितना टाइम लगेगा भाई। 5 के लिए कितना लग रहा है 2 घंटे लग रहा है ना, 5 के लिए 2 घंटे लग रहा है। 1 के लिए कितना लगेगा 2/5, 3 के लिए कितना लगेगा 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो गया 6/5 हो गया। तो इतना टाइम, इतने घंटे 69 में ऐड करोगे कि नहीं करोगे, तो मैंने वही किया 69 पर 6/5 ये आता है 69 6/5। क्लियर है बात? तो यहाँ 90 लेके नहीं कर सकते, क्या क्या कह रहे हो? तो यहाँ 90 लेके नहीं कर सकते सर। आपने 92 लिया ना, हाँ वहाँ 90 लेके करेगा तो 5 तो आपने कट जाएगा, उसको नीचे लेके क्या हाँ क्यों दशमलव में कर देना घंटा तो। हाँ ये नंबर भी, हाँ इसको देखें, मैं भी 90 लेके आ रहा हूँ। वही तो सर 90 आ रहा है, नहीं 69.5 आएगा। एक सेकंड रुको भाई, 3 से क्या ना, 3 से करेंगे अब कितना हो जाएगा 9 69, अच्छा 69 आ जाएगा, नहीं फिर पूरा नहीं होता, नहीं सर। वही करना पड़ेगा। सर ये वाला जो 22 × 4 करे, 22 × 88 हो जाएगा। तब भी नहीं तब भी नहीं होगा ना भाई, यहाँ पे 4 तो इफेक्टिव है, और 22 × 4 कितना हो जाएगा 88। अगर तुम इसमें 5 जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो 93 आ रहा ना। नहीं दशमलव में नहीं कर सकते, नहीं पूरा नहीं होगा, देख लो पूरा नहीं हो रहा है तो मैं पूरा बनाना ना। पावर तो दशमलव में नहीं कर सकते, कर लो, वही तो बात है, क्या अंतर थोड़ा है कुछ, अंतर आ जाएगा क्या अंतर आ जाएगा? एक का। अरे कुछ अंतर नहीं है, सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा तुम्हारा 6/5, ये अपॉन में आता है आंसर्स में, पॉइंट्स में नहीं आता है। जो तुम्हारे ऑप्शंस होंगे ना उसमें अपॉन में आएंगे, पॉइंट्स में नहीं आएंगे। पॉइंट्स में हो जाती है गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में फिर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट्स में तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें एग्जैक्टली मिनट्स का कैलकुलेशन तुम्हें करना आता हो। तो इतना कैलकुलेशन वो नहीं बढ़ाएगा, वो अपॉन में दे देगा, काम खत्म होगा। 70.2 ठीक है, क्लियर होती है बात? चलो अब आगे देखें, पूजा समझ में आया ना? सर ये जो फाइल मतलब जो लास्ट वाला पॉइंट है 6/5 वाला, ये वाला, 6/5 वाला, अच्छा ये हाँ ये वाला एक्सप्लेन करना सर एक बार दोबारा। ये तो समझ में आया था, 5 सेंटीमीटर 2 घंटे में चल रहा है। हाँ ठीक है सर। मुझे 3 सेंटीमीटर का निकालना है ना, कितना टाइम लगेगा? तो 1 सेंटीमीटर के लिए 2/5 हो गया। 1 सेंटीमीटर के साथ उसमें अच्छा वो तो माइनस 1 सेंटीमीटर के लिए मैं निकाल लेना भाई, 2.5 आ रहे हैं, 3 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से निकाल लो, समझ गया। ये आ जाएगा। हाँ चलो और देखें, अब पाइप्स एंड सिस्टम्स का निकालो, लिखो। ये रबर दूं? जीरो के आगे इसको अगर तुम्हें पॉइंट्स में बनाना है ना तो तुम्हें मिनट्स में पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करना आना चाहिए, और पॉइंट्स में इसीलिए नहीं पूछा है क्योंकि ज्यादा वहां पे कैलकुलेशन हो जाएंगे। अभी तुम जितने भी कैलकुलेशन क्वेश्चन देखोगे ना, सब में मोस्टली में अपॉन में ही देगा वो, पॉइंट्स वाले देगा ही नहीं। एप्टीट्यूड में होता ही यही है। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है हमारे पास में एक पाइप है,
और ये एक टैंक को 5 घंटे में फिल कर रहा है। और एक पाइप है बी, वो उसी सेम टैंक को 10 घंटे में एम्प्टी कर रहा है। ये नीचे का निशान है कि एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो बताओ को भरने में कितनी दस घंटे बिल्कुल सही कर रहे हो। ये क्या कर रहा है? खाली बी खाली कर बी रहा है। खाली कर रहा है, ए भर रहा है, 10 घंटे सर। तो 10 घंटे लगेंगे। हाँ। करो करो सॉल्यूशन करो तुम लोग, पहले है ना कॉपी पेन पे करो अपनी उस पे, उसके बाद में तुम्हें बहुत से आंसर्स जो है माइंड में ही आने शुरू हो जाएंगे। बी को कितने खुद देखो। 10 घंटे हाँ बी, अरे बी को 10 घंटे लग रहे हैं खाली करने में, ए को लग रहा है भरने में 5 घंटे। तो यानी कि अब ये आधा खाली कर देता है ना, इसका काम आधा होता है जितने में ए कुछ भी काम करता है भरने का, बी उतने ही टाइम में आधा खाली कर देता है। यानी कि पूरा टैंक भरने में दुगना टाइम लगेगा ना ए को, यस सर। सीधा सीधा 10 घंटे। तुम लोग सॉल्यूशन करोगे तो उससे भी वही आएगा। यस सर। और देखें मतलब इसमें बी को, मतलब बी ए को ही तो खाली कर रहा है। आगे नहीं एक टंकी है तो एक दूसरे अपोजिट जो काम करे एक उसको सेकंड। आगे करो। यहाँ पे 2 टंकियां हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। ये रहा टैंक, ठीक है। इस टैंक में यहाँ पे एक लगी है टंकी, हिंदी में बोलते हैं इसको टंकी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टैप। क्या सर बोलते हैं इंग्लिश में? टैप, सर हिंदी में टूटी बोलते हैं टंकी। अरे वो हर जगह अलग अलग होता है, हम जो है उसको टंकी बोलते हैं। तो इसका नाम है ए। अब ये भर रही है, ये भर रही है कितने टाइम में? 5 घंटे में। यहाँ पे फिर एक दूसरी है, ये खाली कर देंगे। इसका काम है खाली करना, ठीक है। ये यहाँ पे खाली कर रही है, इसका नाम है बी, ये ले रही है 10 घंटे। अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, भरने वाला काम भी और खाली करने वाला काम भी। तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में? 10 घंटे से ही लगेंगे। अरे एक को खाली कर रही है? हाँ, एक को 10 घंटे लगेंगे भरने में। हाँ फिर ठीक है, चलो। चित्र से समझ आ जाता है। है चित्र से समझ में आता है। मतलब मैंने तो कर लिया था वैसे ही। अच्छा, हाँ तुम्हें हो गया तुम्हारा? तो सर आप चित्र बना के बताए। अरे यार तुम लोग मुझे एप्टीट्यूड भी करवा लो, तुम कलाकारी भी करवा लो। चलो तुम्हारा मूड हल्का करने के लिए थोड़ी बहुत कर देते हैं। पता चला यहाँ पे आया कि राम और श्याम, तुम कहोगे सर राम का चेहरा बनाओ, श्याम का चेहरा बनाओ। तो चलो बनाते बनाते मैं इडली जैसा कुछ बना दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारे पास में 2 पाइप हैं, ठीक है। 2 पाइप भरने के काम आ रहे हैं। अभी जो दोनों पाइप है जिनकी मैं बात बता रहा हूं, ये दोनों पाइप भरेंगे एक टैंक को। अब दोनों पाइप, एक भरता है 10 घंटे में और दूसरा वाला जो पाइप है वो भरता है 20 घंटे में। इंडिविजुअल। हाँ इंडिविजुअल। उसके बाद में ऐसी 2 पाइप बाहर निकल रहे हैं, 10 घंटे और 20 घंटे। दोपहर बाहर निकल रहा है। मान लीजिए टैंक है, इस टैंक में ऊपर से 2 पाइप आ रहे हैं इस तरीके से, ये रहे 2 पाइप। यहां से पानी जाएगा टैंक में, इनको क्या कहते हैं? इनलेट। इनलेट वही होता है जो अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा है आउटलेट, यानी कि जहां से जो बाहर निकलेगा, ये आउटलेट है, ठीक है। अब जो पहला इनलेट है वो ले रहा है कितने? 10 घंटे ले रहा है भरने में, और जो दूसरा इनलेट है वो ले रहा है 20 घंटे भरने में, ठीक है। अब जो आउटलेट है, उसने आउटलेट के बारे में हमें बताया है कि एक ले रहा है 30 आर और एक ले रहा है 25 आर, ठीक है। ये कितना ले रहा है? 30 आर, ये ले रहा है 25 आर खाली करने में। अब इसने बताया है, उसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा पूरे टैंक को भरने में अगर ये सब साथ में काम करें, ठीक है। बताओ। खाली होता जा रहा है, तो भरेगा ही नहीं तो। खाली होता जा रहा है। हाँ हाँ सर, नीचे फिर तो गिर रहा है पानी। देखो, इस बारे में कैसे पता चलता है कि टैंक खाली ही हो जाएगा, कभी भरेगा ही नहीं या भरेगा? तुम एक बार देखो, यहाँ पे 10 और 20 कितने? 30 आर में भर दे रहा है, 30 आर में फिल कर दे रहा है। यहाँ देखो खाली कितने में कर रहा है? 50 आर में, 55 आर में। तो यानी कि कितने में खाली करेगा तो भर देगा या आधा और, कुछ समझो ना। तो यानी कि भरा जाएगा टैंक, खाली थोड़ा होगा।
तो कितना रहा आंसर? आंसर आ रहा है 300/23। आ गया सर 335 सर आ गया हमारा नहीं हुआ सर। 335 कोई नहीं, कर लो, आराम से कर लो। निकालना क्या ये था? हो गया अरे भैया कब में ये टैंक कितने टाइम में भरेगा? मनोज, रवि आया आंसर? ठीक। सर कोई एलसीएम का अच्छा तरीका बताओ। एलसीएम का अच्छा तरीका पहाड़े पढ़ो देखो, एलसीएम में और एचसीएफ में क्या होता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज का कोई दो नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। मैं पहले दो नंबर ले लेता हूँ, एक मेरे पास में 24 है, एक मेरे पास में 5 है, ठीक है, या 8 लेते हैं। अभी मेरे पास में 8 है, ये मेरा केस 1 है। एचसीएफ और एलसीएम पहले मैं केस 1 में देखूंगा, फिर ऐसे मैं यहाँ पे एक केस लूंगा दूसरा। दोबारा बता दे रहा हूँ सब लोगों को, एचसीएफ एलसीएम देख लो यहाँ पे। इस बार मैंने नंबर चेंज कर दिया, एक कर दिया 24, एक कर दिया मैंने 5, ठीक है। इसमें मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे जो केस मैंने लिया है, पहले केस में और दूसरे केस में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो हमारे दोनों नंबर्स है ना यहाँ पे, यहाँ उन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ जो दोनों नंबर हैं उनमें कॉमन है ना भाई, 8 कॉमन है ना यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में जब कॉमन होगा तब एचसीएफ देख लो क्या होता है। सबसे पहले तो एचसीएफ को समझ लो, एचसीएफ चीज क्या है। एचसीएफ जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती है उतनी ही वैल्यू होती है एचसीएफ, समझ में आई ना? सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो भी होगी वही एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 8, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 8 आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा देख लो, चलो फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर लो, 8 into 3, 8 into 1, तो यहाँ पे कॉमन है हमारा 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। एचसीएफ कितना आ गया? 8। अब देखो होता क्या है, होता ये है इस केस में जब कॉमन होंगे, कॉमन है ना यहाँ पे, जब कॉमन होंगे तो हमारा एचसीएफ सबसे लोवेस्ट नंबर के इक्वल आता है, क्योंकि कॉमन है, सबसे लोवेस्ट नंबर के इक्वल आता है। क्लियर हो रही है ना बात? अब एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जो चीज कॉमन है वो तो आएगी ही आएगी, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगी। इसका मतलब सब ले लेता है ये। तो यहाँ पे कॉमन कितना? 8 कॉमन है और 3 अनकॉमन है, तो यानी कि 3 भी आ गया और 8 भी आ गया। तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 into 3, दैट मीन्स 24। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो रहा है? एलसीएम यहाँ जब कॉमन होता है ना, कॉमन है ना, एलसीएम उस मोमेंट में बड़े वाले नंबर के इक्वल आता है। क्लियर होगी बात? कोई डाउट यहां तक? चलो अब आगे देखें। अब यहां पे देख लो, यहां पे क्या होगा? यहां पे कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ जो होता है वो सबसे छोटे वाले नंबर से भी छोटा आता है, और एलसीएम जो आता है वो सबसे बड़े वाले नंबर से भी बड़ा आता है। अब करके देख लो, चाहे एचसीएफ निकालोगे 24 के फैक्टर्स करो पहले, कितना होगा? 24 into 1, 5 के करोगे 5 into 1, एक आएगा। तो कॉमन कितना है? सिर्फ 1 ही कॉमन है यहाँ पे, तो एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम के लिए कॉमन तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे, यानी कि 24 into 5 into 1 कितना हो गया? 120। लो जी, एलसीएम हमारा यहाँ पे आया 120। तो देख रहे हो एलसीएम कितना बड़ा आया? एलसीएम या तो सबसे बड़े वाले नंबर के इक्वल आएगा, नहीं तो उनसे भी बड़ा ही आएगा। एचसीएफ या तो सबसे छोटे वाले नंबर के इक्वल आएगा, नहीं तो उससे भी छोटा आएगा। सर 323 आ रहा है इसका। हाँ यही आ रहा है। हाँ ठीक। अब जैसे इसके अंदर हमारे पास 10, 20, 30 और 25 है 10, 20, 30 और 25, ठीक है ना सर? हाँ। तो इसके अंदर हमारे पास 5 तो कॉमन है। हाँ चलो देखो, यहाँ पे 10 फिल कर रहा है, 20 भी फिल कर रहा है, माइनस करोगे ये खाली करना है ना, 30 और 25, ये ऐसे कर दो, ठीक है। अब सारे का अगर निकालना चाहो तो सारे का निकाल लो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो क्या क्या कॉमन है? 5 कॉमन है सभी में, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो पहला तो मेरा आ गया 5। उसके बाद क्या है यहाँ पे? 1, 2 आ गया ना, ले लो 2 है यहाँ पे,
तो यहाँ पे 4 है, एक सेकंड, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे है मेरे पास में, बल्कि और देख लो, और बताता हूँ, यहाँ पे 2 into 2 होगा और यहाँ पे कितना होगा 2 into 3, समझ में आ रहा है? तो ये 2 आ गया, आगे 2, ये वाला 2 आ चुका है बाहर। अब क्या बचे, ये 2 into 3 ये बचे हैं, इधर से ये हो गए पूरे। ऐसे यहाँ पे जो 2 था वो भी मैंने ले लिया, यहाँ पे 2 आ चुका है, वो भी इन्हीं के साथ में आ गए थे, कॉमन वाला 2 यहाँ पे आ गया था। अब क्या बचा यहाँ पे 5। अब ये हमारा एलसीएम आ गया, तो जो शुरुआत वाला 5 उसके साथ आखिरी वाला 5 नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 into 5 है ना, 5 ले लिए पहले। तो वो 5 तो पहले ले चुका था मैं, अच्छा 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 ठीक है भाई, नहीं समझ आ रहा, देखो 5 into 2, 5 into 2 into 2, 5 into 2 into 3 और ये 5 into 5। सबसे पहले मैंने 5 ले लिया 5, ये आ गया यहाँ पे, उसके बाद मैंने 2 ले लिया, आ गया 2 यहाँ पे, उसके बाद में ये वाला 2 ले लिया, ये आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में ये वाला 3 ले लिया, ये रहा यहाँ पे, उसके बाद में ये 5 बचा, ये भी ले लिया मैंने। समझ में आ गई बात? 300 नहीं आया समझ में मनोज? सर जो आखिरी वाला चीज है हाँ। उसके अंदर हमने सबने अगर देखा है तो हमने मल्टीप्लिकेशन के रेशो में किया है कि 5 into 2 है, 5 into 2 वो डबल 2 है फिर, हाँ। है ना सर? तो आखिरी वाली चीज तो मल्टीप्लिकेशन में ही है 5, जब टर्म वाला और टर्म वाला मुझे। तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेते टाइम जो कॉमन है वो तो आ ही जाएगा, वो कॉमन जो एक था वो तो मैं पहले ले चुका था, ये लास्ट वाला 5 तो कॉमन बचा ही नहीं था, तो मैंने लास्ट में लिया, ठीक है? ये किया है मैंने, कॉमन वाले पहले लेते चले जाओ, जो कॉमन नहीं बचते वो बाद में लेते चले जाओ। रेडी, आंसर आएगा नहीं? काजल, ज्योति आ गया, पूजा, हाँ तुम दोनों को तो आ गया था, तुम्हारा भी आ गया था, उमांशी नहीं आया, तो पूछने के लिए भी तुम अब क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, और 5 into 2 यहाँ पे नीचे आया ना, इतना हटा दो, क्या बचा 2 into 3 into 5, यहाँ पर लिखो कितना है ये 30, प्लस यहाँ से कितना करोगे 5 into 2 ये हटा दो, कितना बचा 15, यहाँ लिखो, माइनस यहाँ पर कितना है 5 into 3 यानी कि 5 into 2 और ये वाला 3 यानी कितना बचा 10, तो ये यहाँ पर लिखो, प्लस यहाँ पे कितना है 5 into 5, तो इधर 5 हट गए, तो ये कितना बचा 12, यहाँ पे लिखो। अरे वो मानसी तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, हाँ सर पता है, मैंने सुन लिया, मैंने कर भी लिया ये। अभी तो बना कर रही थी, सबसे रेट वाला बताना एक बार आखिरी वाला। आंसर ही तो नहीं, आंसर का हाँ, बोला। ये देखो लास्ट वाला ये है ना 5 into 5, हाँ तो 5 into 5 ये ना 5 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा इतना, हाँ हाँ तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये चीज आ गई, बस आंसर नहीं आ रहा है, तो ये 45 माइनस -22 22 upon 300 यहाँ पे अच्छा कितना है 300 300, 23/300 उल्टा कर दो, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, बनवाइए तो निकाल दो, 305 हो जाएगा, ठीक है यस सर, आ गया आंसर। और देखें यस सर, 300/23 घंटे लगे उन्हें। इसको पॉइंट में निकालना चलेगा फिर देगा देखा पॉइंट में अगर दे देगा तो निकालना, डिवाइड कर देना फिर, ठीक है? और देखें अब हम कर लेते हैं मैन डे वर्क वाले क्वेश्चंस। मैन डे वर्क, अपने बताया था, हाँ आदमी इतने इतने घंटे ले रहे हैं और ये वाला काम कर रहे हैं, अब ये वाले कर लेते हैं। ऐसे तो मैन डे आर वर्क भी हो सकता है भाई, एक आदमी इतने दिन इतने घंटे और कोई काम पूरा अच्छा घंटे भी यूज किया था, घंटे भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है? चलो सबसे पहले सर मेरा 25/300 आ रहा है। 25/300 आ रहा है, तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अपने बीते दिनों में जाओ जब तुम नर्सरी में थी, वहां पे जब तुमने सर कैलकुलेशन मैंने नर्सरी नहीं किया है। नहीं की है, तभी तो दिक्कत हो रही है वहां पे तुम्हारी, तभी तो दिक्कत हो रही है। किया मैंने नर्सरी, मुझे नहीं पता था नर्सरी की भी है मैंने नहीं की। मुझे सच में नहीं पता। सर मैंने तो वहां से करी, तो नहीं वापस 7वीं 8वीं करे, 8वीं 10वीं 12वीं करे, अच्छा अब मैंने सीधा 7वीं फेल के बाद 12वीं कर ली। है?
10th आ गई है तो इसको भी सजेशन देते हैं। ये चीजें मेरे टाइम पे होती ना, मैं तो वही ग्रेजुएशन कैसे करके बैठा था। चलो हम सोच रहे हैं कोई दिक्कत हो तो अगर कॉलेज मिले नहीं बड़ी क्लास में क्या था, मैंने लेट एडमिशन हुआ था इस वजह से। ठीक है कोई बात नहीं। घर में पढ़ते थे, मेरी मम्मी पढ़ाती थी। तुम सारी फोन खोल दोगे क्या अपनी? पता चला था यहाँ पे रिकॉर्ड होना तो पता चला था 6वीं 7वीं में 12वीं हो गई, फेमस हो गई है। 6 7 7वीं 12वीं। पब्लिक को पता चला भैया गुमानसी है और बस। तो कौन सा मेरे को जानते हैं कोई? मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका किससे। कैमरा उधर लगा था। भाई चीज के बाद सब जान जाएंगे। हाँ इस चीज के बाद सब जान जाएंगे। जान लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, जानो अच्छे से जानो। सेवा बताएंगे। चलो अभी देख लेते हैं हाँ। कंसेप्ट। ये मैंडे वर्क वाला, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हमारे पास में क्या है कि 100 वर्कर्स हैं और ये फिनिश कर रहे हैं एक काम को 50 दिन में। ठीक है, कितने दिन में? 50 दिन में। ठीक, तो उसने कहा है देन हाउ मैनी डेज will 25 वर्कर्स टेक, यानी कि 25 वर्कर कितने दिन लेंगे उसी सेम काम को पूरा करने में। आसान है सवाल। एक बात को ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, हाँ मैन डे वर्क आए या फिर मैन डे आर वर्क आए, उसमें एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि मैन डे यानी कि मैन इंटू डे मल्टीप्लीकेशन होना है, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, देखो कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, ये वही तो कह रहा है कि एक काम है वो कंप्लीट हो रहा है 50 दिन में 100 लोगों के द्वारा, ये तो कह रहा है वो। तो यहाँ पे काम जो है कांस्टेंट रहेगा हाँ, कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। देख लो कैसे वर्क है 100 इंटू 50, तो ये हो गया 5000 मैन डे, यानी कि सुन लो जरा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 5000 मैन डे लगेंगे, यानी कि एक आदमी के 5000 दिन लगेंगे उस दीवार को बनाने में। समझ रहे हो? तो इस तरीके से निकालना है हमें। तो इसने अब हमें क्या कहा, भैया 25 वर्कर हैं, एक आदमी के कितने लग रहे हैं? 5000 लग रहे हैं ना, 25 से कितने लगेंगे? डिवाइड कर दो, आगे ना। हाँ, तो दोस्तों आ देख लो, अगर नहीं समझ तो और कैसे कर सकते हो भैया? 5000 तो कांस्टेंट रहेगा, एक साइड में रख दो। इधर फिर से मैन डे फॉर्मूला लगाओ, मैन टू डे। 5000 इक्वल्स टू मैन टू डे, तो 5000 इक्वल्स टू मैन कितने हो गए? 25 इंटू डे। अब डे इक्वल्स टू 5000 अपॉन 25, 200 डेज। ये हमारा आंसर है। ठीक है बात? जो 100 और 50 की मल्टीप्लिकेशन है सर, वो कैसे है? कौन से 150? अच्छा, ये यहाँ पे 100 हमारे कितने वर्कर यानी कि 100 मैन हो गए और 50 दिन लग रहे हैं, ऐसे है कैलकुलेशन। तो वो एक दिन के रिस्पेक्ट में कैसे आया? एक दिन के रिस्पेक्ट में कैसे आया? मतलब यहाँ पे कह रहे हो 5000 कैसे आया? ये कांस्टेंट है। अच्छा देखो सुन लो भाई, 100 आदमी 50 दिन तक काम कर रहे हैं, तब जाके दीवार बन रही है, यानी कि 5000 मैन डे लग रहे हैं। समझो जरा, अब ये एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है जिसको मैं ये मान लूंगा कि भैया अगर एक आदमी मेरा काम करेगा तो 5000 दिन लग जाएंगे उसके। खुद सोचो ना भाई। चलो नहीं समझ में आ रहा तो देखो भाई, 5000 है यहाँ पे मैन। अब देखो मैन टुडे होता है, अगर मैं एक आदमी रखूंगा तो यहाँ पे 5000 दिन से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि एक आदमी 5000 दिन लगाएगा, तब जाके वो काम पूरा होगा। मैंने लिखा है सर 1 वर्कर इज इक्वल टू 1/50 into 100। सही, ठीक है। अब समझ में आ गई बात उमांची? यस सर, आगे। चलो इधर सभी को आगे देखें और सवाल। रवि क्या प्रोग्रेस है?
सवालों में और लाइफ में भी। मैं जितना देखता हूँ या तो तुम्हारे बाल बने हुए आते हैं या तो तुमसे और कुछ होता ही नहीं है। सवाल तुम्हें जवाब तो आते ही नहीं है कभी। जवाब दो। सर लाइफ के बारे में पूछना मुझसे नहीं। तुमसे तो किसने पूछा? मैं तो उससे पूछा। उसके बारे में पूछ रही हूँ, उससे पूछ लो जाके उसकी तुमने लाइफ के बारे में। हाँ तो मैं तो उसी से तो पूछा। तो मैं कह रही हूँ पूछो लाइफ के बारे में। ले। अरे मैं पूछ चुका हूँ। इतना स्लो नहीं होना है। देखो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 100 वर्कर है 100 वर्कर वो एक काम को 50 दिन में खत्म कर रहे हैं। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 50 दिन में। अब ये कह रहा है कि 100 लोगों ने काम करना शुरू किया था, 10 दिन तक काम किया उन लोगों ने। लिख लो, हिंदी में लिख लो। सबसे पहला केस लिखो, काम पूरा करने के लिए 100 लोग लगे, 50 दिन तक लगे तो काम पूरा हो गया। इसने आगे कंडीशंस देनी शुरू कर दी। उसमें क्या कंडीशंस देनी शुरू कर दी? पहली कंडीशन इसने दी है, क्या दी है कि भैया 100 वर्कर थे, 10 दिन तक ही काम किया, ठीक है। उसके बाद काम को जल्दी पूरा करने के लिए हम 100 वर्कर और लेके आ गए, बाकी बच्चे काम के लिए, यानी कि हाँ बाकी बचे काम के लिए। तो यानी कि वर्कर कितने हो गए? 200। अब ये कह रहा है कि बताओ अब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 30 days सर। ठीक है, Am I right? हाँ ठीक है। भाई इतनी तुम जल्दी से अगर जवाब देने लगे तो बाकी सब टेंशन में आ जाएंगे। सर क्वेश्चन में ही आंसर है। सर 30 days तो हो ही गए थे और 40 दिन बचे थे तो 10 दिन हो गए थे। हाँ डिवाइड कर दिया। 10 दिन साथ में 100 लोगों ने किया था, फिर 200 लोग आ गए तो आधा हो जाएगा, 30 हो जाएंगे, 10 रुपीज। बाकी सब समझ लो। जो 100 वर्कर्स ने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया तो 40 डेज बच गए। हाँ 40 डेज नहीं बचे हैं, काम बचा। 40 दिन का काम बचा। हाँ काम बचा है। हम 100 बंदे और ले आए तो उस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ अब टोटल टाइम बताओ कितना लगेगा? 10 दिन तो वो है ही, आगे और बताओ कितने दिन लगेंगे, टोटल कितना लगेगा? मान लो ऐसे समझो तुम्हारे घर में एक दीवार बननी थी, तुमने हिसाब लगाया कि भैया एक दीवार को बनाने में तुमने 2 मजदूर लगाए हैं और वो 2 मजदूर 10 दिन में दीवार बना देंगे। अब तुम्हारे घर में अचानक शादी आ गई, अचानक ही शादी हो गई, ठीक है, कोई प्लान नहीं था, अचानक सडनली शादी होनी है। अब क्या होगा? तुमने सोचा भैया दीवार जल्दी जल्दी बनाओ, तो तुम 2 वर्कर और ले आए। जो पहले 2 वर्कर थे उन्होंने 2 ही दिन काम किया था। कितने दिन काम किया था? 2 दिन काम किया था। तुम अब 2 वर्कर और ले आए, 4 हो गए। अब जो 2 दिन काम हो चुका है, उन 2 दिन के अलावा जितना काम बचा है उसके ऊपर वो 4 लोग काम करेंगे ना। तो अब ये 4 लोगों के हिसाब से जो बचा हुआ काम है उतने दिन निकालो, जितने भी दिन में हो जाएगा वो उतने दिन निकालो, और 2 दिन जो पहले थे और जो अब दिन आएंगे वो जोड़ देना, तो टोटल में तुम्हें काम मिल जाएगा तुम्हारा कि भैया इतने दिन में मेरा काम खत्म हुआ। ठीक है रवि? नहीं मुझे नहीं आया। नहीं है इधर कितनों को नहीं आया? मनुष्य तुम्हें आ गया? देखो जिन जिन को समझ में नहीं आया वो जरा यहां देख लो। 100 लोग हैं, 50 दिन तक काम कर रहे हैं, कितना काम हो गया? 5000 मैन डे वर्क हो गया। क्लियर है इतना तो? अब उसने कहा कि 100 लोगों को लगाया उसने काम करने के लिए और उन लोगों ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है ना। तो यहां पे 100 मैन वर्क फॉर 10 डेज। कितना काम हो गया? 10 दिन तक कितना काम पूरा कर दिया उन्होंने? सॉरी 100 इंटू 10, तो ये 1000 मैन डे वर्क इतना उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कितना बचा? वो जो पिछले दिन थे वो भी हाँ वो भी ऐड होंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग देखो कितना काम बचा हुआ है। 40 दिन का काम 30 दिन हो जाएगा। 5000 माइनस 1000 4000 मैन डे वर्क अभी बचा हुआ है। इतना क्लियर हुआ?
अब पहली तो ये कंडीशन थी, हमने सॉल्व कर ली। दूसरी कंडीशन 100 लोग और आ गए, यानी कि पहले 100 थे, अब 100 और आ गए, कितने हो गए 200। तो 200 लोग इस 4000 मैन डे वर्क को ही तो पूरा करेंगे। समझ मारी बात कि नहीं? तो यानी कि 4000 इक्वल्स टू मैन इनटू डे। तो 4000 इक्वल्स टू मैन कितने हो गए अब 200 इनटू डे, और डे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4000 अपॉन 200 जो कि आ जाएगा 20, और 10 पहले थे, ये रहे 10, और अब कितने आ गए 20 आ गए, तो कितने हो गए 30। कैसा है? हमें ऐड करना होगा तब आएगा। नहीं, ऐड तो करना होगा, ऐड तो किया। टोटल टाइम निकाल देंगे। अरे 10 दिन पहले थे ना, 20 ओवर हो गए, अब तो टोटल बताओगे ना कितना टाइम लगा सेम काम को पूरा करने में। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? सर ऐसा है ना कुछ कंसेप्ट कि जो हमारे पास 10 दिन में 100 बंदों ने काम किया, वो उन्होंने काम कर दिया, वो अब उसको रख देते हैं साइड पे। जो हमारे पास 40 दिन का काम बचा, अब वो डबल स्पीड से होगा। तो डबल स्पीड से होगा, तो जहाँ 40 दिन लगे थे 20 दिन लगेंगे, क्योंकि डबल स्पीड से हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास 20 दिन हो गए, और 40 के 20 दिन हो गए, और जो 10 दिन बचे थे अब हमको प्रेस कर वो देंगे। ऐड हो गए। देखो तुम यहाँ पे काम देखा करो, मान लो ये दीवार है, ये टोटल दीवार है जो तुम्हें बनानी है, ठीक है? इस दीवार को बनाने में 50 दिन लग रहे हैं 100 वर्कर से, ठीक है? मान लो कि शुरू के 10 दिन में उन्होंने कितनी दीवार बनाई थी 100 लोगों ने? लो जी, इतनी ही दीवार बन पाई थी। लो बस ये इतनी दीवार बनी थी। अभी जो बाकी की दीवार खाली पड़ी है उसको बनाना है ना, तो उसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इतने को बनाने के लिए कितने दिन लगे 10, और बाकी जो ऊपर का बचा है 200 लोग बना रहे हैं उसको, और ऊपर का बनाने में कितने दिन लगे 20 दिन। तो पूरी दीवार को बनाने में, यानी कि यहां से यहां तक बनाने में कितने दिन लगे 30 दिन। समझ में आया बात? अब तो नहीं भूलोगे किसकी यहाँ पे नहीं। तो ये वो वाले भी सवाल लिखे होते हैं। कौन से बनाने वाले वर्कर वगैरह? अरे नहीं सर, वो जैसे आरआरबी जी में जो सवाल था, सर ये पूछ रहे हैं जैसे वो आता है ना, एक आदमी ने काम कोई कर रहा है, वो 10 दिन में किया तो उसे, और एक औरत कर रहे तो 15 दिन में, भी बच्चे कर रहे तो 25 दिन में, अब तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में, या 10 दिन ये कर ले, 5 दिन ये, ऐसे इसी में होते सर। हाँ करवा तो दिया हमने अपने 2 वाले कराया ना। अरे भैया इससे पहले तो हो गए, ए और बी ने मिलकर काम किया शुरू में, देखो हुआ तो है। अरे सर वो तो हुआ है, बच्चा नहीं बना, बच्चे काम गैर कानूनी है 14 साल से कम उम्र का तो काम करवाना। क्वेश्चन में कैसे दे देगा फिर? ये है आजकल सीबीएसई माफी मांग रहा है, वो क्वेश्चन कुछ भी गलत बना देता था। उल्टा बोल दिया। 2 बार माफी मांग ली उसने। अभी दूसरी बार मांगेगा। किस बात पे? यही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन उसने ऐसे ही बना दिया 2, एक सेंटिमेंट्स को लेकर के बना दिया था अभी जो हुए थे, और एक ऐसे ही और एक क्वेश्चन उन्होंने बना दिया था हिस्ट्री में, तो दोनों के लिए उन्होंने माफी मांगी थी फिर, और पूरे पूरे नंबर दिए थे। सोनिया गांधी ने उठाया था ना मुद्दा संसद में। अरे जो जिसने भी उठाया वही था, मैं देखता। मुझे इतना पता है सीबीएसई ने माफी मांगी है, अब नंबर मिले। माफी मांगी है, पहले नहीं मांगी है। मैं ये सोचता काश मैं भी उस टाइम पे होता और एग्जाम लिखा होता, 10 नंबर मुझे मिल जाते हैं। पूरे नंबर देने सर का मैं तो सोचता हूँ काश मेरी बीटेक कोरोना के टाइम कम से कम 2% तो बढ़ते मेरे। सर मैं तो सोचता हूँ कोरोना के टाइम पे मेरी बीटेक हो जाती है ऑनलाइन, हो रही होती सर। मैं तो यहाँ सर मैंने नकल के पेपर दिए कॉलेज डिप्लोमा के, फुल नकल चला जब बता ही रहे हो तो सभी बता दो फिर किसने कैसे पेपर दिए। एप्टीट्यूड की भी स्थिति बता देना तुम्हारी क्या थी कॉलेज में, ताकि मुझे पता चले फिर आगे कैसे पढ़ाना है। सर एप्टीट्यूड के 9 में तो 90 नंबर के, वहां तक सही थी, 9 के आगे पढ़ना बोल दिया कॉलेज में जाना। अच्छा 9 तक सब ठीक था? नहीं 10 तक सब 90 थे। हम तो सर 5 बार नहीं जब तक हरदोई में थे तब तक सब सही था घर में। अरे भैया एप्टीट्यूड को बता रहे हो तुम, घर परिवार का बता रहे हो, घर पे सब कुशल मंगल है। नहीं मैं तब तक एप्टीट्यूड ठीक था ना, बता तो रहे सब थे जब तक, क्योंकि हाई स्कूल घर में किया ना, बाकी बात की एप्टीट्यूड समझ में आ रहा तुम लोगों को? बोला नहीं है कोई। और एक तो गला ऐसे साफ करा जैसे मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया हो। है?
तुम्हारे तो आंसर आ रहे हैं तो तुम्हें तुम्हारी बात अलग है, बाकी सब बताओ अपना। आ रहा है? चलो क्वेश्चन दे देना सर। क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो जी और देखो, इस बार हम क्या करेंगे, जितना भी परिवार होगा सबको लेके आएंगे। हाँ। चाचा भतीजा सब आएंगे इस बार, ठीक है? चलो उससे पहले कुछ और क्वेश्चन देख लो। 100 वर्कर हैं, किसी काम को 50 दिन में खत्म कर रहे हैं। 100 वर्कर्स हैं, 50 दिन में फिनिश कर रहे हैं। ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये मत कहना कि सर क्या सेंस नहीं बन रहा कुछ। देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद उसने कहा कि 100 वर्कर्स, ये जो उसने शुरू में दिया ना, ये उसने दिया मैंडे वर्क, टोटल मैंडे वर्क दिया हुआ इसने। फिर उसने कहा कि 100 वर्कर्स हैं और उन्होंने 20 दिन काम किया। उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन। नए वर्कर 100। नहीं नहीं नहीं, ऊपर जो स्टेटमेंट वो देता है ना, वो देता है मैंडे वर्क के लिए कि तुम्हें टोटल काम पता चल जाए कितना है। टोटल पता चल गया 5000 है। अब वो कह रहा है कि 100 वर्कर ने काम किया 20 दिन तक, ठीक? अब यानी कि तुम्हें यहाँ पे ये पता चल जाएगा कितना काम हो गया है और कितना काम बचा हुआ है। यहाँ तुम्हें ये पता चल जाएगा। 3000 बचा। अब कितना बचा है? 3000। हाँ 3000 बचा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि 80 वर्कर जो है छोड़ करके चले गए। 100 वर्षों के बाद। हाँ 20 दिन काम करने के बाद 21वें दिन पे 80 वर्कर छोड़ चुके थे, 20 वर्कर बचे हुए थे। अब बताओ कितना टाइम लगेगा? सर लास्ट लाइन बताना प्लीज। 80 वर्कर छोड़ के चले गए। 3000 बचा हुआ है ना सर। 80 वर्कर्स left the work. Now the total time taken will be 170 दिन। 170 है। 150 अच्छा ऐड भी होगा। ठीक है 170। रवि आंसर दोगे? ठीक है, इधर से काजल आंसर देना है। इस बार मैं हर एक को एक एक क्वेश्चन असाइन करूंगा। 170। हाँ सही है, एकदम बहुत जोश से बोले। सर ये जो हमने समझने वाला है, जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है, मतलब ये क्राइटेरिया ऐसा मतलब टोटल वर्क का क्राइटेरिया। टोटल काम बताया इसने 170। कैन फिनिश। 170 दिन ना। हां ठीक है। मानसी आ गया? आ रहा है सर। रवि 150 तो यहाँ से आएगा, उसमें 20 दिन ये भी तो जोड़ोगे। हाँ 150 हो गया, 20 दिन हो गया 170। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नोट करो। 20 काटेगा तो 2 काटेगा 30 प्लस 20 होगी जो पीछे काम करेंगे तो 2 दिन पीछे काम करेंगे 20 दिन। रवि आया तुम्हारा पिछला? ट्वाइस टॉयज है, ट्वाइस है। Twice. टॉयज इफिशिएंट है नहीं इफिशिएंट। हाँ एज इफिशिएंट। सर ए भी जरूरी, ABCD जरूरी लेना, एक फादर ले लो, एक मदर ले लो, एक बच्चा ले लो, ऐसे करके ले लो, उसे भी संतुष्टि मिल जाएगी उसके दिल को। क्या क्या? है ट्वाइस हिंदी में बता दीजिए। दुगना। अरे पूरा सवाल बता दीजिए। ए जो है वो बी से दुगना एफिशिएंट है।
यानी कि बी जितना भी काम करता है ए दुगना कर देता है उतना टाइम में। ये सर ये ऐसा मतलब अब उसने कहा है कि हमारा जो ए है वो बी से 20 दिन पहले काम खत्म कर देता है। अब ये कहना है कि नंबर ऑफ डेज बताओ टोटल ए कितना लेता है काम खत्म करने में। 20 दिन पहले खत्म कर देता है। एक 20 से 20 दिन पहले खत्म कर हाँ 20 से 20 दिन पहले काम खत्म कर देगा कि ए जो है टोटल कितने दिन लेगा। पहले खत्म कर देता है। सर मतलब बी इज इक्वल टू 2a। हाँ B इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है एकदम सही। और earlier than नहीं ए इक्वल टू बी। इक्वल्स टू 2b। हाँ B एफिशिएंट है ना। बी एफिशिएंट है। 2 गुना 10 दिन में कंप्लीट कर अरे देगा। ए सॉरी ए एफिशिएंट है यहाँ पे बी से दुगना। तो फिर तो इन बी 40 दिन लेगा। 10 दिन अरे मैं ही बताऊंगा होगा। अरे रुको जरा जो भी होगा A is equal to एक एक करके सब कुछ कुछ बोलता मैं कंफ्यूज होऊंगा ऐसे। मेरी सुन लो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी यानी कि बी अगर एक्स डेज में कोई भी काम कर रहा है तो जो ए होगा वो x/2 में वही काम खत्म कर देगा आधे दिन में खत्म कर देगा। या फिर कह लो कि मान लो बी जो है एक दिन में कुछ काम करता है तो ए जो है एक दिन में वही काम 2 बार कर देगा। 30 डेज हाँ 2x हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है चलो आंसर 30 डेज। 10 दिन आ रहा है। सर आप कर दीजिए। कौन कर रहा है? फिनिश द पॉइंट ए। 40 होगा ना। रुक जाओ। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। नहीं बी का क्या लिखा है ए का बी का ही तो पूछ रहे हैं। ए का पूछ रहा था कितना किसका पूछ रहा ए था क्या पूछा ना सर? अरे ए का पूछा हूं मैं। ए का 10 हो जाएगा बी का। हाँ अब देख लेते हैं टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ टास्क। मान लेता हूं मैं यहाँ पे ए कितना टाइम ले रहा है x बी कितना लेगा 2x। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे जरा खुद देखो तुम a लोग is equal to 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा। a is equal to 2x या a is equal to 2 भी कह सकते हैं हम इस चीज को। अरे ए किसी काम को खत्म करने में x दिन ले रहा है तो b जो है वो 2x लेगा। ठीक है अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई है उसने क्या कहा आगे देखो ये पहले A is twice as efficient as B and finish the task 20 days earlier than B। 20 दिन पहले खत्म कर दे रहा है तो इसका मतलब कि B जितने भी दिन लेगा उससे 20 डेज पहले। उससे अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं 20 आ जाएगा यस सर। आ जाएगा। एक्स बचेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 x इक्वल्स टू क्या आ गया 20। यानी कि अभी तुम्हें क्या पता चल चुका है कि भैया x जो है वो 20 है यानी कि यहाँ पे ये काम 20 दिन में कर रहा है हाँ और बी डाले और ये कितने में कर रहा है 40 दिन में कर रहा है। तो 20 दिन लेगा ना। अब एक सेकंड आगे देख लो फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क बाय ए। हाँ यहाँ पे 20 दिन है। हाँ तो वही तो आपको ठीक है। 20 दिन यहाँ पे 20 दिन है। 20 को आ गया था सर क्योंकि हमने बी को x माना था ना तो x 40 आ गया था तो a को x/2 माना था तो x/2 हो गया था। ए करेगा 20 दिन में खत्म और बी करेगा 40 दिन में। हाँ ट्वाइस यहाँ पे नीचे उसने लिखा हुआ है 40 वो उसने छोटा सा लिखा हुआ है बी के लिए मेरे को लगा वो ए का आंसर होता है। ठीक है सीधे 40 का तो आधा हो गया 20 दिन पहले खत्म हो गया कोई सवाल सही। ये तो वैसे ही बिना उसके ही पता लग रहा है जब B 20 दिन में करता है तो A उससे दुगना एफिशिएंट है 40 से। हमने जितने सवाल बोले ऑप्शन देख के सर ये तो विदाउट पेन एंड पेपर हो रहा है। अभी तक हमने जितने बोले सब विदाउट पेन एंड पेपर ही अच्छी बात है। ऑप्शन तो होंगे। मनोज पूजा चलो अब यहाँ पे सबका एक एक सवाल होगा। मेरे को इजी देना है। तुम्हें इजी दूं मैं। हाँ बहुत ज्यादा। अब इसे लिख के दिया ना कौन सा इजी है फिर भी आपको पता होगा ना। तो तुम एक काम करो मुझे तुम बताओ 2 + 3 कितना होगा। 2 + 3 6 होता है। 23 होता है। आगे भी बोल दो 50 तक पहुंच जाना। मतलब इसमें भी अभी तो कहते हैं कि सर मुझे बहुत इजी देना। सर आप इतना इजी पूछोगे तो गलत ही दूंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका जवाब जिससे मैं पूछूंगा वही देगा।
ये वाला आंसर जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पूजा के लिए है। ठीक है पूजा, और जिनका आंसर आ जाएगा वो चुप रहेंगे। चिंता मत करो, सब इंडियन मॉडल है। हाँ, हिंदी तो करेंगे। इंडियन और भी बात कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली एक साथ होता है ना? हाँ, एक साथ होता है। तुम्हारा तो इंग्लिश होता था। तो मैं पूछ रही हूँ, मुझे तो पता था। अब मुझे लगने को ये बता दो, समझ आ रहा। ए जो है वो 3 गुना एफिशिएंट है बी से, ठीक है, और वो काम को खत्म कर देता है 32 दिन पहले। बी, हाँ, बी जितना भी टाइम लेता है, ए 32 दिन पहले खत्म कर देता है। अभी कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज बताओ जब दोनों मिल करके काम करेंगे। ठीक है, कोई भी काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? जब दोनों मिलकर के करेंगे। और जब तुम्हारा जवाब आ जाएगा तो शांत रहना। ठीक है पूजा, तुम्हें जवाब पहले देना है। लास्ट में आपने क्या बोला, दोनों जब मिलके करेंगे तो? हाँ, तो कितना टाइम लगेगा वो बताना है। ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है मनुज और रवि के लिए है। सर इसकी स्क्रीन की टूटी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व करना है कि स्क्रीन ठीक करनी है? सर मेरा भी क्वेश्चन आपने दिया ही नहीं है। अरे नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। इनके जवाब उन लोगों को पहले देने हैं, सॉल्व सभी को करने हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है रवि और मनोज के लिए। नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन काजल के लिए है। टाइम एफिशिएंट कंप्लीट 4 से
4 गुण समय ज़्यादा है बी से। फिर आगे सर है and can finish work ahead of B। सर दूसरा वाला बोल दीजिए। दूसरा वाला बोल दूं? क्वेश्चन बोल दो। पूरा समझा रहा है? हाँ हिंदी में बोलो। ये जैसा है ना सेम टू सेम ये है, सर, बस मैं इसमें क्या क्या है लिखा कि 3 की जगह पर 4 है, हाँ। 32 की जगह पर 45 है बस। सर हो गया सर फिर तो। सर हाँ वो जो विनोद कैन डू 25% ऑफ पीस ऑफ वर्क, 25% मतलब कि पूरा 100% काम है, 25% काम है, 100% करना है। 100% काम है, ठीक है। इसमें भी दोनों मिलके कर रहे हैं सर। दोनों मिलकर कर रहे हैं। ओके सर। तीसरे में तो अकेला ही है। नहीं तो वो भी बोल दीजिए सर। सर वेट अ मिनट सर। लिख लें हम। सर वेट अ मिनट। जवाब मत देना कोई भी। इतना तो बोल दीजिए। ये क्वेश्चन पे नाम लिखे हैं सबके। बोल दीजिए। हाँ सर मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है। सर मेरा भी यहाँ पे कह रहा है कि विनोद जो है 25% काम कर दे रहा है, कोई भी किसी भी चीज का 25% काम खत्म कर रहा है 5 दिन में। अब इसने कहा है कि कितने दिन वो लेगा पूरा काम करने में 10 बार। हाँ 25 बार काम खत्म कर दे रहा है कौन? विनोद। बहुत ही आसान सवाल है। तो 25% का ही निकालना है ना क्या? 100% के लिए निकालना है। सर लास्ट अरे वाले सर सर लास्ट वाले का। हाँ ठीक है। 46 days कौन से वाले का? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। कितना टाइम मिलेगा? कितना टाइम मिलेगा? 25 मिनट होगा। अभी क्या कर रहा है? क्वेश्चन बोलो तो बातें नहीं होगा। 25% ले रहा है 5 दिन करना है। नहीं 5 दिन ना। सर हम बताएं? बताओ, पहले का बताओ। दूसरे का 12 दिन। और पहले का? पहले का तुम्हारा ही आएगा। पहले का भी 12 और उसका 200। जवाब तो तुम्हें देने थे। लास्ट वाले का 200। है? लास्ट वाले का 200 सर माइनस होगा क्या? माइनस नहीं होगा। नहीं होगा ना minus। 200 डेज लगेंगे इसमें, दिया ऑप्शन इसका। उसको सुन करके बता दियो कि सॉल्व किया है। नहीं सॉल्व किया करो। हाँ काजल, आया वो वाला आंसर? बस इतना बहुत हो गया। एक जवाब देंगे, एक तो बहुत हो गया। ये मैंने तीनों कर लिया, आप देख सकते हो। इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अच्छा एक तो आ गया। अच्छा, हमारा नहीं समझ पाओगे। हमारा लगाना नहीं समझ पाओगे। सवाल लगाने से हमारा लगाने काफी देखोगे तो समझ नहीं पाओगे सर। सर हम दिखाए समझा क्या मैं कह रहा हूँ? अगर हमारी कॉपी देखो तो आपको समझ नहीं आएगा मैं बैठे, ये कहना समझ चाह नहीं रहा आएगा है। अगर तुम बोल रहे तो मुझे वो भी समझ नहीं आया। मास्क लगा के बोलते हो यार तुम, ऊपर से तुम्हारी टोपी में तुम्हारी आवाज निकल जाती है, पता नहीं कहाँ। टोपी जरूरी है, घर से डेली फोन आता है। सर कंप्लीट का वर्क वो 10 टाइम्स लिखा था ना। हाँ तो वो जैसे अगर 75 बचा, 75 का कर देंगे तो 11 उसमें कर रहा है, क्या 15 को 25 upon 100 4 बचा। 4 into 5 20 यार ऐसे और 20 into 10 100। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना किसी को, लास्ट वाला बताना है। ये तो सभी के हो गए। यस सर। मनोज, रवि, क्यों भैया? एक बता देता हूँ, इधर पूजा, ऊपर वाला आ देगा। इधर काजल, कोई सा भी नहीं हुआ। तो वो वाला हो गया, ये वाला तो ये भी हो जाएगा। चलो देख लो फिर यहाँ से एक सही है भाई। ठीक है, यहाँ से एक सवाल बताता हूँ और एक ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। अब यहाँ पे इसको देख लो, ए क्या है? 3 टाइम्स एफिशिएंट है बी से, ठीक है ना? इसका मतलब अगर यहाँ पे ए किसी भी काम को करने में x डेज ले रहा है तो b जो है उसी काम को करने में 3x डेज लेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अच्छा b से 32 दिन पहले वो काम खत्म कर देता है। b से कितने दिन पहले? 32 दिन पहले वो काम खत्म कर देता है। तो यानी कि 3x minus x equals to 32, 2x equals to 32, x equals to 16, ये आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 16, यहाँ पे कितना आ गया? 48।
अब हम क्या करेंगे 1/16 क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 1/16 प्लस 1/48 ठीक एलसीएम लो कितना आएगा 48 यहाँ पे कितना होगा 3 + 1 4 कितना हो गया 4/48 यानी कितना हो गया ये 1/12 आ रहा है यानी कि 12 डेज दोनों मिलकर के 12 दिन में करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आ जाओ ये क्या कह रहा है विनोद जो है एक काम का 25% खत्म कर देता है 5 दिन में यानी कि 100% कितने दिन में करेगा भाई 1/4 काम 5 दिन में खत्म कर दिया उसने पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में 20 दिन में 4 गुना कर दोगे तो यहाँ पे पूरा काम करने को ले रहा है 20 दिन और फिर 10 टाइम्स करेगा तो और 200 हो जाएगा। उसको वो काम 10 बार करना है 200 हो गया तो जी 200 है आंसर इसका समझ में आया कि नहीं वो काम हम लोगों ने साथ में किया तो काजल फिर से बताओ भाई 25% काम कर रहा है 5 दिन में यानी कि 1/4 5 दिन में कर रहा है पूरा काम कितने में करेगा 20 दिन में अब 20 दिन में पूरा काम कर दिया उसने एक बार किया लेकिन अब 10 बार करना है उसको 2 बार करेगा 40 3 बार करेगा 60 ऐसे ही 10 बार करना है तो फिर 20 × 10 200 डेज ये आंसर बट सर जो ये वो एक सेकंड हाँ जो हमारे पास 4 टाइम वाला है हाँ इसके अंदर तुम्हारा 45/4 आएगा 45/4 4 नहीं सॉरी 45/3 यहाँ देख लो यहाँ पे 4 करेंगे हाँ यहाँ पे 4 करेंगे हाँ यहाँ पे 45 करेंगे यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे 45 आएगा यहाँ पे 15 आएगा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे 15 आएगा यहाँ पे 60 आएगा कितना है 4 है ना 60 हो जाएगा यहाँ पे 60 यहाँ पे 4 + 1 कितना हो गया अभी ये 5/60 डिवाइड कर दो 12 ये भी सॉल्व हो गया सर मैं भी हूँ हाँ ठीक है और तो कोई डाउट नहीं है किसी का